जेनजी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई थी और इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने फैसले पर क्या कुछ कहा है, जेनजी के आगे सरकार झुकी है, लेकिन उनका कहना क्या है ये आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने देर रात घोषणा की कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है, यानी यू टर्न ले लिया सरकार ने। बवाल को देखते हुए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक हुई और इसके बाद मंत्री ने कहा कि सरकार ने जेनजी की मांग को रखते हुए सोशल मीडिया को खोलने का फैसला कर लिया है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करने को लेकर पहले लिए गए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। गुरुङ ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया। गुरुङ ने जेनजी प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की और इसके साथ ही कैबिनेट ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया है। इस कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं पिछले हफ्ते ओली सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार के साथ सूचीबद्ध कराने के असफल रहने के बाद प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनों का नेतृत्व युवाओं ने किया जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। सरकार ने दावा किया था कि फर्जी खबरों और अभद्र भाषा पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबंध जरूरी था और कंपनियों पर पंजीकरण न कराने का आरोप लगाया गया था। मानवाधिकार समूहों ने इस कदम को सेंसरशिप का हथियार बताया था और इसकी आलोचना की थी। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि देश भर में फैले विरोध प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ नहीं थे, बल्कि भ्रष्टाचार और खराब आर्थिक अवसरों को लेकर भी युवाओं का प्रतिरूप था। युवाओं के गुस्से की आग से संकट को गहराता देख सरकार ने सोमवार देर रात कैबिनेट बैठक बुलाई। आपको बता दें कि नेपाल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में 20 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार को प्रतिबंध के निर्णय पर खेद नहीं है, ये मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कह दिया और इससे पहले के निर्णय पर खेद नहीं है, उन्होंने ये कहा, लेकिन आंदोलन को देखते हुए प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। अब नेपाल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का रास्ता दोबारा खुल गया है। उन्होंने जेनजी यानी कि युवाओं के समूह से आंदोलन खत्म करने की अपील की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और एक्स यानी कि ट्विटर समेत कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया था देश में और तब सरकार ने कहा था कि ये कंपनियां नए नियमों के तहत पंजीकरण की समय सीमा का पालन नहीं कर सकी, इसलिए बैन लगा दिया गया। सरकार ने यह भी कहा था कि फर्जी आईडी, नफरत फैलाने वाली सामग्री, धोखाधड़ी और साइबर अपराध रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश की संसद में यह मुद्दा उठाए जाने पर कहा था कि एक्स ने नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया। अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क के स्वामित्व वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में नेपाल के पीएम ने कहा कि एक्स ने नेपाल में पंजीकरण से इनकार कर दिया। सरकार बीते 1.5 साल से सभी सोशल मीडिया कंपनियों से पंजीकरण कराने की अपील कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। नतीजतन सरकार को प्रतिबंध लगाने पड़े। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने ठोस कारण की वजह से सरकार ने बैन लगाया था तो अपने फैसले से पीछे क्यों हटी और जेनजी के आगे सरकार को क्यों झुकना पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।